7 फेब और हम लोग जा रहे हैं घूमने। तो एक्चुअली हम मुजफ्फरपुर सिटी में रहते हैं और अभी हम जा रहे हैं पटना। पटना का तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, बहुत फेमस जगह है बिहार का। तो वही है, अभी छुट्टी चल रही है तो हम लोग सोचे था बच्चों को घुमा दिया जाए। तो वही पटना का जू बहुत मतलब अच्छा है, तो वही सोच रहे थे कि चलो वहाँ घूम के आते हैं। तो वही अभी हम लोग गाड़ी में हैं, वही पटना जा रहे हैं। और पटना में मेरा भाई भी रहता है, भाई भाभी है, उनके बच्चे भी हैं। तो वही सब लोग साथ में हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो वही रास्ते में है अभी। और वेद सो जाता है, जैसे ही वेद गाड़ी में आता है देख लो उसको नींद आ जाती है। तो बिल्कुल 2 मिनट भी नहीं जगता है ये, जैसे गाड़ी में बैठेगा कि ये सो जाता है। चलो फिर वहाँ जाते हैं, पहुँचते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं क्या क्या हम लोगों ने एंजॉय किया। फिर आज मैं आप लोगों को घुमाती हूँ अपना पटना सिटी और दिखाती हूँ कि कैसा है ये पटना सिटी। तो फिर लेट्स गो विथ मी। और अब हम आ गए हैं महात्मा गांधी सेतु ब्रिज। और ये कुछ लोगों ने इसका नाम सुना होगा, पर हो सकता है कि कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि ये बिहार नहीं पूरे इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज है ये, जो कि जहाँ मुजफ्फरपुर सिटी में रहते हैं उसको पटना सिटी से ये कनेक्ट करता है। तो जब हम मुजफ्फरपुर से पटना जाते हैं तो हमें इसी ब्रिज से होके जाना पड़ता है। और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज है। और आप देख सकते हो कि कितना लंबा है ये। मैं इसका रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि उतना बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने जो भी थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। तो वही ये कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ये बहुत फेमस ब्रिज है, पूरे इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज माना जाता है। मतलब इसका एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन है ये, तो इसलिए मैं इसको इतना डिटेल में दिखा रही हूँ और मैं इसको बता भी रही हूँ, जो कि बिहार में जहाँ हमारे मुजफ्फरपुर सिटी से ये पटना सिटी को कनेक्ट करता है। और हमें इसी होके ही जाना पड़ता है, इसका और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, हमें इसको क्रॉस करना ही पड़ता है। और ये आज तो बहुत सही है, लेकिन यहाँ पे इतनी ट्रैफिक होती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, यहाँ से निकलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो यही सब है। और मतलब आज अच्छा लग रहा है क्योंकि आज ट्रैफिक नहीं है, तो आज हम लोग खूब मज़े में अपना गाने वाने सुन रहे हैं और चले जा रहे हैं, जो कि म्यूट किया हुआ है। मैं वॉइस ओवर कर रही थी इसलिए मैंने गाने को म्यूट कर दिया है। देखो ये बहुत लंबा ब्रिज है ये। और ये देखो इसके साइड में ना ये नदी है, गंगा नदी, वो भी गंगा रिवर है। और यहाँ पे मतलब लोग नहाने आते हैं, जैसे होता है ना पूर्णिमा को, या जो हमारे यहाँ मान्यता जैसे इलाहाबाद जाते हैं लोग, तो वैसे पटना में भी ये गंगा नदी है। और गंगा नदी के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, मतलब पूरे गंगा नदी है और गंगा नदी बीच में है। और हमारा मुजफ्फरपुर सिटी एक तरफ था और पटना सिटी एक तरफ था, लेकिन जब दोनों को कनेक्ट करना हुआ तो उस गंगा नदी के ऊपर से ये ब्रिज बनाया गया। ये काफ़ी साल पुराना है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों हुआ था ये। तो यही गंगा नदी है जो कि उसके ऊपर ब्रिज है। यहाँ पे ये एक तीर्थ स्थल भी है, यहाँ बहुत लोग नहाने आते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा भी लगता है
मतलब बहुत देखने में बहुत शांति महसूस होती है, क्योंकि गंगा नदी के किनारे, क्योंकि मैं हरिद्वार भी जा चुकी हूँ और हरिद्वार में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे बहुत ही मतलब सुकून महसूस होता है, शांति लगती है। तो मेरा हमेशा मन करता है कि मैं गंगा नदी के किनारे जाके थोड़ी देर बैठूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी मैं सोच रही थी कि शेयर करूं कि देखो हमारे सिटी में ये पटना में गंगा नदी है और यहाँ पे ये ब्रिज आता है, जो कि बहुत बहुत लोग जानते भी होंगे। बस यही सब है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, अगर मैं जूम नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे गाड़ी से वो शूट नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी। और ये जो एक लाइन दिख रहा है ना, वो एक और ब्रिज बन रहा है, क्योंकि एक ब्रिज से काम नहीं चल रहा था क्योंकि बहुत ट्रैफिक हो जा रही थी। तो सामने जो एक लाइन दिख रहा है आपको, लाइन जैसा, वो भी एक ब्रिज है जो कि मतलब अभी छोटी छोटी गाड़ियाँ उस पर चली जाती हैं, ये उसको भी बहुत बड़ा बनाना है। और मैं वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब शोर हो रहा था, गाड़ियों की आवाज़, ट्रक, बस, कि मैं मतलब उसमें बात नहीं कर पा रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और फिर मैं उसका वॉइस ओवर कर लूँगी, क्योंकि उस समय अगर मैं कुछ बोलती तो आप लोगों को समझ में नहीं आता मतलब क्या मैं बोली, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। और अब हम यहाँ सिटी में आ गए, हम लोग वो ब्रिज हमारा निकल गया, मतलब उससे हम नीचे आ गए, उससे बाहर आ गए हम, और ये है पटना सिटी। तो इसी से होके अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, जो मेरा भाई का जो घर है, फ्लैट है, उस पे हम लोग जा रहे हैं। और और यही है पटना सिटी। तो चलो, मैं जितना मेरे से हो पाएगा मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, कि जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो यही है यहाँ का पटना सिटी, ये देख लो। देखो कितनी अच्छी फ्लैट्स यहाँ पे बनी हुई हैं, कितना प्यारा लग रहा है ये। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सोसाइटी बहुत अच्छी लगी मुझे। Can you hear my voice? Coming through the noise. I'm floating through outer space. I'm lost and I can't find a way. Oh, all the lights going dark and my hopes destroyed. Help me, is anybody there? Save me, I'm running out of air. और अब हम आ गए घर पे, और यहाँ पे आते आते तो पता ही है, सुबह मॉर्निंग हम लोग निकले थे, तो बस बच्चों को भूख लगी थी। और यहाँ पे भाभी हैं हमारी, उन्होंने खाना परोस दिया है। पहले बच्चे खा लेंगे फिर हम खाएंगे, तो वही खाना, यही है भाभी मेरी, और सबको खाना दे रही हैं। और मैं पूरी तलना था तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी सी उनकी हेल्प करा देती हूँ। वो खाना परोस रही थी और मैं उनकी हेल्प कर रही थी। और ये जब बच्चे खा लिए, देखो कैसे खा रहे हैं, किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया, मुझे नहीं खाना, बच्चों का तो बस मिल गया आपस में तो उनको खेलना है, खाना खाना नहीं है। और जब उन लोगों का हो गया तो यहाँ पे अब ये दोनों खा रहे हैं, ये मेरा भाई है। और खाना वाना खाने के बाद हम पहुँच गए जू में। और यहाँ पे देखो सामने एक टाइगर दिख रहा है, जो ये लोग देख के सब लोग खुश हो रहे हैं, क्योंकि जू में तो यही देखने ही जाते हैं सब लोग, टाइगर, लायन और जो भी एनिमल्स होते हैं। तो वो देखो सामने दिख रहा है वो, बस यही है, घूम घूम के देखा जा रहा है। यहाँ पे भी कुछ है जो कि अभी मुझे दिख नहीं रहा है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे भी कुछ था लेकिन शायद वो दिख नहीं रहा है। बस यही सब लोग इंजॉय कर रहे हैं अपना, जो होता है जो जू में होता है वही सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। क्योंकि मेन तो मैं तो बहुत बार जा चुकी हूँ, लेकिन जो बच्चे हैं ना, बच्चों को घुमाना भी अच्छा लगता है कि चलो इसी बहाने थोड़े एनिमल्स देख लेंगे।
और उनकी आउटिंग भी हो जाएगी और थोड़ा एंजॉय भी कर लेंगे। ये देखो, मैं बोल रही थी कुछ दिख रहा है पर मैं उस समय शूट नहीं कर पा रही थी। ये देखो क्या है। चलो यही सब है। और यहाँ पे मैं थक के बैठ गई क्योंकि जो इतना बड़ा होता है कि चल चल के सब लोग थक गए। और थोड़ी गर्मी भी हो रही है आजकल। फेब में ही बहुत धूप आ रही है, बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी लग रही थी। अभी कुछ दिन पहले ठंड थी और देखो अभी कैसे गर्मी हो रही है। तो वही सब लोग बहुत चल चल के थक गए थे तो रेस्ट कर रहे हैं और बच्चे भी थोड़ा इधर उधर घूम रहे हैं। और ये छोटा वाला देखो, ये मेरे भाई का बेटा है, ये छोटा वाला बेटा। उनको भी 2 लड़का है, तो एक बड़ा है और एक ये सबसे छोटा है। तो ये भी अपनी मस्ती में लगा हुआ है, ये देख लो। और यहाँ पे हम लोग बहुत बुरी तरीके से थक चुके हैं। तो यहाँ पे चल रहा है रिफ्रेशमेंट। हाँ, रिफ्रेशमेंट में क्या क्या है प्लीज शो मी। फ्रेश फ्रूट्स, ओके, एंड बनानाज। बनाना का मौसम, ओके। मुझे 1 गावा, आई नीड 1 गावा, बड़ा वाला गावा। तो देखिए इतना फड़ा हुआ है गावा, इतना फड़ा हुआ है। हाँ, तो आप लोग डू यू वांट टू से समथिंग? हाँ मानस, कुछ बोलना चाहते हो? बोलो, कैसा लग रहा है बताओ। जो है 6-7 लोग तोड़ सकते हैं। आज सुबह में टाइम ही निकल। बताओ एक जू के बारे में। लायन, टाइगर, खत्म हो जाएगा। आई वांट बनाना। चलो ओके, फिर ये। और अब हम फिर आ गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, क्योंकि जब हम कहीं घूमने जाते तो होता है ना, ये घूम लिया और फिर कहीं चलते हैं। तो ये वही जू में एक ये था फ़िश हाउस, मतलब जो भी हो इसको, वहाँ पे फ़िश हाउस बोला जाता है, मछली घर। तो वहाँ पे बहुत तरह के फ़िश रखे हुए थे, तो देख लो। तो यही कलरफुल फ़िश होते, तो बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था इसमें। तो हम लोग गए ही थे खास करके बच्चों के लिए, क्योंकि हमें तो उतना होता नहीं है, लेकिन बच्चे खुश हो जाते हैं तो उन्हीं के लिए हम घूम भी रहे थे। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पे, ये बहुत सुंदर दिख रही थी। छोटे छोटे फिश मतलब रखे हुए थे, बड़े भी थे और छोटे भी थे। तो ये सब यही सब है। देखो देखो कितनी प्यारी लग रही है, कलरफुल, मतलब हर कलर में थे यहाँ पे, जो भी वाइट, ब्लैक, येलो, सारे कलर है। बहुत सुंदर सुंदर फिश थे। वैसे इनको बंद करके तो नहीं रखना चाहिए, मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि इनको बंद करके रखा जाए, लेकिन हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। हम तो इन्हें मना नहीं कर सकते कि हाँ आप ऐसा मत करो। बट घूमने की जगह थी तो हम लोगों ने भी इंजॉय कर लिया। बट मैं इसको सही नहीं मानती हूँ कि ऐसे फ़िश को बंद करके फिर उसको शोरूम में रखा जाए, लोग घूमें। बट क्या कर सकते हैं, ये मेरे बस का तो है नहीं जब तक कि सब ये ना करें। ये देखो वाइट वाली कितनी अच्छी दिख रही है। तो हम जब कुछ कर नहीं सकते, या फिर कभी देखते हैं भविष्य में अगर कभी कुछ कर पाए तो कर पाए, नहीं तो अभी बस फ़िलहाल तो हम इसको एंजॉय कर रहे हैं बच्चों की वजह से। तो चलो फिर आप भी इंजॉय करो, मैं आपको दिखाती हूँ। चलो आप लोग भी इंजॉय करो मेरे साथ, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। इसी को कंटिन्यू जो हमारा जो अभी जो हम घूम रहे हैं उसी का मैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलती हूँ। तब तक आप इंजॉय करो, फिर बाय बाय। Can you hear, can you hear, can you